नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर। आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले साल भर में 55,000% रिटर्न दिया है। अगर आपने आरआरपी सेमीकंडक्टर जो कि बीएसई में लिस्टेड है उसमें पिछले साल 500-600 रुपये के शेयर खरीद लिए होते तो आज उसकी कीमत होती 1 लाख रुपये। दुनिया में किसी भी कंपनी ने हाल के दिनों में ऐसा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन रिटर्न के बाद अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि इस कंपनी में सिर्फ 2 कर्मचारी हैं। इसका जो रेवेन्यू है ताज़ा क्वार्टर में वो नेगेटिव है, ज़ीरो भी नहीं है, और ये कंपनी सेमीकंडक्टर भी नहीं बनाती है। फिर भी इतनी तेज़ी से इसके शेयर भाग गए। 10-11 हज़ार रुपये की रेंज में इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं बाज़ार में। अब सेबी भी एक्टिव हो गई है, जो कि शेयर बाज़ार का रेगुलेटर है। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। इस कंपनी की जो ट्रेडिंग है उसको अब हफ्ते में 1 दिन करने की अनुमति दी गई है। तो आज हिसाब किताब में हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हिसाब किताब में हम लगातार बात कर रहे हैं एआई बबल की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बबल की। लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये बबल से भी बढ़कर चीज़ हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक कंपनी थी जिसका नाम था जीडी ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड। ये बहुत पहले से बीएसई में लिस्टेड थी। महाराष्ट्र के एक कारोबारी है राजेंद्र कमलाकांत चोडनकर। उन्होंने इस साल मई में इस कंपनी में 74% करीब शेयर खरीद लिए। और इस कंपनी का जो मैंडेट पहले होता था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की ट्रेडिंग करती थी। जब इसका नाम बदला गया खरीदने के बाद में, नाम कर दिया गया आरआरपी सेमीकंडक्टर, और काम ये बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर की ट्रेडिंग करेगी। तो इस कंपनी के शेयर पहले से ही भाग रहे थे, तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन जब ये नाम बदला गया, सेमीकंडक्टर जोड़ा गया, तो उसके बाद में ये शेयर दौड़ पड़े। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेमीकंडक्टर का बड़ा महत्व है। सेमीकंडक्टर जिसको हम चिप्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाता है एआई मॉडल को ट्रेडिंग करने के लिए। दुनिया की जो सबसे महंगी कंपनी, सबसे महंगे वैल्यूएशन वाली कंपनी है, वो एनवीडिया बन गई है, जो कि चिप्स बनाती है। तो जब भारत में भी ऐसी कोई कंपनी निवेशकों को दिखी जिसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ था, तो लोग उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। एक और कारण ये था कि इस कंपनी के लिक्विडिटी बहुत कम थी, बाज़ार में शेयर बहुत कम थे, इसलिए उस वजह से भी शेयर चूँकि कम थे तो ज़्यादा लोग खरीदना चाहते थे, तो उसके भी भाव बढ़ने लगे। रोज़ करीब करीब इसका अपर सर्किट लगने लगा और शेयर, जैसा मैंने कहा, कि 11,000 तक पहुंच गया। लेकिन इस आरआरपी सेमीकंडक्टर को तेज़ी देने का, या तेज़ी को हवा देने का एक और काम जो हुआ वो थी राजेंद्र चोडनकर की एक और कंपनी, और इस कंपनी का नाम है आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक। इस कंपनी का जब पिछले साल कार्यक्रम हुआ तो महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और सेलिब्रिटी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी उसमें शामिल हुए। तो कार्यक्रम जो हुआ था उसमें ये कहा गया था कि ये कंपनी जो है अब मैन्युफैक्चर करने जा रही है, महाराष्ट्र में पहली बार सेमीकंडक्टर बनाने जा रही है। लेकिन इस कंपनी का काम जो है, ये जो दूसरी कंपनी है, कंपनी लिस्टेड नहीं है, जो आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने आप को कहती है OSAT, मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। मतलब ये हुआ कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती नहीं है, ये उसकी पैकेजिंग करती है, उसका टेस्टिंग करती है। ये भी एक काम है, लेकिन ये चिप बनाने का या सेमीकंडक्टर बनाने का काम नहीं हुआ। इस काम में भी आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसको करीब 6 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला हुआ था, जो इस काम के लिए, कि उसकी पैकेजिंग और टेस्टिंग करने के लिए। तो इस काम में भी उसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर अब तक मिला है, इसकी पब्लिकली कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, चूँकि ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो निवेशकों को शायद कहीं ना कहीं ये भी कन्फ्यूजन हो गया आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स में और आरआरपी सेमीकंडक्टर में। लेकिन फिर पिछले महीने जब दबाव बढ़ने लगा तो आरआरपी सेमीकंडक्टर ने खुद ही बाज़ार में एक सफाई दी और ये कहा कि ना हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं,
ना हमको कोई सरकार की जो इंसेंटिव स्कीम्स चल रही है उसके लिए कोई मदद मिली है या कोई पैसे मिले हैं सेमीकंडक्टर के इंसेंटिव स्कीम के तहत, और ना ही किसी सेलिब्रिटी ने हमको सपोर्ट किया है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि जब मैंने सर्च भी किया तो सचिन तेंदुलकर का नाम बार बार इस कंपनी से जोड़ा गया, और ऐसा कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम चैनल पर ये कहा गया कि सचिन तेंदुलकर इस पर पैसे लगा रहे हैं। ये भी इस कंपनी में तेज़ी का एक कारण बना, और सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन इस आधार पर ये पूरा माहौल बना दिया गया। तो कंपनी ने यानी आरआरपी सेमीकंडक्टर ने पिछले महीने इससे भी खंडन कर दिया कि नहीं, हमारा कोई सेलिब्रिटी सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जब खबरें आने लगी इस तरह की, तो फिर इस शेयर के भाव गिरने लगे। सेबी भी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। इस कंपनी के बारे में जो आरआरपी सेमीकंडक्टर जो कि शेयर बाज़ार में लिस्टेड है, उसमें एक और बात ये आई कि पिछले साल इसका रेवेन्यू था 31 करोड़ रुपया, लेकिन इस साल जो ताज़ा क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें उसका रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। अब आप कहेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव कैसे हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है कि आपको कोई भी आपका सामान नहीं बिका। दरअसल ये अकाउंटिंग एक प्रैक्टिस होती है कि अगर आपने पहले किसी को सामान बेच दिया है, आपने उसको सेल दिखा दिया है और उसको जब रिवर्स किया गया, तो इस बार जब रिवर्स करने की वजह से, अकाउंटिंग की वजह से रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। नेगेटिव रेवेन्यू है, 2 कर्मचारी है, फिर भी सोचिए शेयर का जो दाम है वो 10,000 रुपये पर पहुँचा हुआ है। अब ऐसे शेयर के बारे में आप क्या ही कहेंगे। तो ये मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि ये बबल से भी बढ़कर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जांच चल रही है। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका में एआई में बबल हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हाल में बिल गेट्स ने भी वापस एक इंटरव्यू दिया, उस पर भी उन्होंने कहा कि ज़रूर एक बबल है, बहुत ज़्यादा। बबल से आशा ये है कि जो एआई की कंपनियां हैं या जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो कि काम कर रही है एआई के क्षेत्र में, उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। जितना वैल्यूएशन है उतना भी उनके पास बिजनेस नहीं है, इसलिए उस वैल्यूएशन पर या उन शेयरों की कीमत पर सवाल उठ रहे हैं और माना जाता है कि देर सवेर ये शेयर गिर सकते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका और इस कंपनी में फ़र्क क्या है कि एनवीडिया जो है चिप्स बना के बेच रही है, ओपन एआई के पास एक चैटबॉट है, वो भी चल रहा है, एक प्रोडक्ट है उनके पास। यहाँ तो कंपनी कह रही है हम सेमीकंडक्टर बनाते ही नहीं हैं, और फिर भी उसका भाव 10,000 रुपये पार हो गया। तो न केवल पार हो गया, जो 74% के मालिक है राजेंद्र जी, वो अरबपति भी बन गए हैं, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन ही कोई 14,000 करोड़ के आसपास हो चुका था। तो इनका भी अपना वैल्यूएशन करीब 9,000 करोड़ रुपये, मतलब वो बिलियनर बन गए डॉलर टर्म्स में। इतना उनके पास कागज़ पर ही सही अरबपति बन गए। हम बार बार यही कहते हैं कि देखिए, शेयर बाज़ार भी जो है, एक तो ये शो, ये वीडियो मैंने शेयर बाज़ार की कोई सलाह देने के लिए नहीं बनाया है। हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में या कहीं भी निवेश करें, तो जो सेबी सर्टिफाइड निवेशक सलाहकार हैं उनसे बात ज़रूर कर लें। रही बात कंपनी का फंडामेंटल, ज़रूर देखें, और अफवाहों पर विश्वास न करें जो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर चलते हैं। कंपनी अगर मजबूत है तभी उसमें विश्वास करें, निवेश करें। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर, या कोई सुझाव है कि आगे हमें कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।